भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शंकाओं को कभी जन्म ना दो। इन शंकाओं से जीवन का सुख चैन छीन जाता है। मन को सदैव नियंत्रित करके चलें, अन्यथा ये मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। जो दिल से अच्छे हैं, जिनमें दया की भावना है और जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और मोक्ष की प्राप्ति करके उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। साथियों, कर्म वो फसल है जिसे प्रत्येक मनुष्य को किसी भी हाल में काटना ही पड़ता है। जितना हो सके खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि ये आपको जानना ही चाहिए कि आपकी जुबान ही आपसे सबसे ज्यादा गुनाह करवाती है। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखो। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती वो होती है जिस गलती से हम सीख नहीं पाते। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन याद रखें, भगवान की कृपा दृष्टि से उस हस्ती से ज्यादा नहीं हो सकती। जहां आपकी कोई कीमत ना हो, तो वहां आपके लिए रुकना उचित नहीं होगा, चाहे वो किसी का घर ही क्यों ना हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तो ये कुदरत किसी उंगली पकड़ने वाले को अवश्य ही भेज देता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह लगातार उस लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। धैर्य रखें, कभी कभी आपके जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। साथियों, जब समय न्याय करता है तो फिर गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अहंकार और संस्कार में फर्क होता है, जिसमें अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार तो स्वयं को झुककर खुश होता है। दो प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। पहला, जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और जो दरिद्रता में होने के बाद भी पुण्य करते हैं। अगर अच्छी और साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर उससे भी बढ़कर देते हैं। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, उस दिन हमारी सारी परेशानी ही दूर हो जाएगी।